हेलो बच्चों, वेलकम बैक। बच्चों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक्सरसाइज 11.3 जो कि हमने लास्ट टर्न पे भी पढ़ी थी। लास्ट टर्न पे हम लोगों ने बच्चों 1 to 9 क्वेश्चन को फिनिश किया है। अगर वो वीडियो आपने अब तक नहीं देखी है तो मैं आपको लिंक ऊपर दिए दे रहा हूँ, आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, क्योंकि हम लोग उसी को बच्चों कंटिन्यू करने वाले हैं। आगे रिमेनिंग क्वेश्चंस आज हम लोग सारे फिनिश कर देंगे इस वीडियो में। तो हम लोग आज 10 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, बट मैं अगर 10 क्वेश्चन की बात करूं तो बच्चों ये 10 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है 11 क्वेश्चन के, तो हम लोग डायरेक्ट 11 क्वेश्चन ही करते हैं। 10 बच्चों आप खुद से कर लीजिएगा। तो अगर 11th क्वेश्चन में पढ़ूं तो 11th क्वेश्चन हमसे कुछ इस तरीके से बोल रहा है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर इज़ कट आउट फ्रॉम अ स्क्वायर पीस। एक स्क्वायर का पीस है, उससे सर्कल को कट कर रहे हैं ऑफ एन एल्यूमिनियम शीट ऑफ साइड 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक स्क्वायर की शीट है जिसकी साइड है 6 सेंटीमीटर की। ठीक है, ये मैंने कुछ रफली स्क्वायर ड्रॉ किया है जिसकी ईच साइड है 6 सेंटीमीटर, हर साइड 6 सेंटीमीटर की होगी। इससे हम एक सर्कल कट कर रहे हैं जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर की। सर्कल कहीं भी हो सकता है, मैंने सेंटर बीच में ड्रॉ कर दिया। इसकी रेडियस कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लेफ्ट ओवर एल्यूमिनियम शीट। ये जो एल्यूमिनियम शीट थी, अगर इससे हमने सर्कल को कट कर लिया तब इसका एरिया कितना बचेगा, ये चीज़ बच्चों हमसे पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो बच्चों इसमें बहुत ही ज़्यादा इजी है निकालना हमारे लिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पूरे स्क्वायर शीट का एरिया निकाल लेंगे, फिर सर्कल का एरिया निकाल के उसमें से माइनस कर देंगे। तो इसके लिए ज़रूरत है कि हमें स्क्वायर का एरिया पता होना चाहिए और सर्कल का एरिया पता होना चाहिए। एरियाज़ हम लोग स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल सबके एरियाज़ हम लोग लास्ट वीडियोस में कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं, तो उसको मैं दोबारा डिस्कस नहीं करने वाला हूँ। मैं डायरेक्ट यहाँ पे फॉर्मूला लिखूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सबसे पहले तो जो क्वेश्चन में हमें गिवन है वो लिख लेते हैं। रेडियस ऑफ सर्कल, सर्कल की कितनी रेडियस है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, एंड साइड ऑफ एल्यूमिनियम स्क्वायर शीट कितनी है? साइड ऑफ एल्यूमिनियम स्क्वायर शीट इक्वल्स टू कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, 6 सेंटीमीटर गिवन है। अब क्या है, अब हम क्वेश्चन के हिसाब से देखते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट इक्वल्स टू, एक्चुअली एल्यूमिनियम शीट का टोटल एरिया निकाल के डायरेक्ट लेफ़्ट का ही निकाल लेते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में हो जाएगा, वरना पहले आप पूरा निकालेंगे फिर सर्कल का निकालेंगे फिर उसमें से उसको माइनस करेंगे। आप डायरेक्ट वही कर लीजिए। एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट लेफ़्ट इक्वल्स टू टोटल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट, मैं एल्यूमिनियम शीट को शॉर्ट में लिखे दे रहा हूँ, माइनस एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल को उसमें से माइनस कर देंगे। तो एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट लेफ्ट, यही तो हमसे क्वेश्चन भी पूछ रहा था। अब टोटल एरिया ऑफ एल्यूमिनियम शीट कितना हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया कितना होता है? साइड स्क्वायर होता है। साइड कितनी है यहाँ पे? 6, मतलब 6 का स्क्वायर हो जाएगा। तो हो जाएगा आपका ये, चलिए एक फॉर्मूला भी लिख देता हूँ आपके लिए एक बार, जिससे आपका रिवाइज भी हो जाए। स्क्वायर का एरिया था तो हमने साइड इंटू साइड लिख दिया, माइनस एरिया ऑफ सर्कल होता है बच्चों पाई आर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 6 इंटू 6 माइनस पाई की वैल्यू ले लेते हैं 22/7 इंटू आर। रेडियस कितनी है? 2 है, इंटू 2। ये हो जाएगा आपका कुछ, और इसको सॉल्व करने के बाद बच्चों आ जाएगा 6 इंटू 6 हो जाता है 36, और ये हो जाएगा 44, 88/7 बच्चों आ जाएगा 12.56। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका माइनस करने के बाद 23.44। यूनिट क्या होगी इसकी? एरिया की यूनिट क्या होती है? स्क्वायर होती है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया आपका। अब ये आपका वैसे तो आंसर आ गया है, लेकिन आप डायरेक्ट यहीं पे आंसर को ना छोड़ते हुए एक बाद में स्टेटमेंट देंगे, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में स्टेटमेंट में ही पूछा है, तो आंसर भी हम स्टेटमेंट में ही देंगे। देयरफॉर द एरिया ऑफ aluminum sheet
लेफ्ट इज 23.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ये आपको स्टेटमेंट लास्ट में लिखना होगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाएगा। इजी था, कुछ भी नहीं था। अब बच्चों मैं 12 को स्किप करवा रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, अगर मैं सारे करवाऊँगा तो फिर से कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और हम लोगों को एक्सरसाइज आज कंप्लीट करनी है। तो 12 आपके लिए होमवर्क रहेगा। 12 नहीं समझ में आ रहा है तो आप पहले 13 समझ लीजिएगा, उसके बाद 12 कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो हमसे बोल रहा है सर्कुलर फ्लावर बेड इज सराउंडेड बाई अ पाथ 4 मीटर वाइड। सबसे पहले तो मैं आपको इसमें फ्लावर बेड बता देता हूँ क्या होता है बच्चों। फ्लावर बेड वो होता है एक गार्डन का वो एरिया जिसमें हम फ्लावर लगाते हैं। आप कहेंगे सर गार्डन में तो फ्लावर ही लगता है, लेकिन गार्डन में बच्चों फ्लावर तो लगता है, बात सही है आपकी, लेकिन गार्डन में ग्रास भी तो होती है। ग्रास फिर फूल, कुछ जगह में फूल लगे हैं फिर बाकी जगह में ग्रास होती है। तो पूरे गार्डन की बात ना करते हुए हम सिर्फ उस एरिया की बात कर रहे हैं जहाँ पे फ्लावर लगा हुआ है। तो मान लेते हैं कोई बड़ा सा गार्डन है और बीच में फ्लावर लगा हुआ है, तो जितनी एरिया में फ्लावर लगा है उसको बोलते हैं फ्लावर बेड। तो एक सर्कुलर फ्लावर बेड है जिसके चारों तरफ पाथवे बनाया गया है टहलने के लिए। ठीक है, सराउंडेड बाय अ पाथ 4 मीटर वाइड, जो कि 4 मीटर वाइड है। ठीक है, तो हम इसको अगर ड्रॉ करें जैसा कि क्वेश्चन में है आपके, अभी हमें नहीं पता ये सर्कुलर कितना, अभी सिर्फ हमें इतना पता है कि ये जो है ये 4 मीटर है। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द फ्लावर बेड इज 66 मीटर। ठीक है, इसकी भी हमें डायमीटर दे दी गई है 66 मीटर और ये वो 4 मीटर है। व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द पाथ ऑफ दिस पाथ। तो हमें बच्चों इस पाथ का एरिया निकालना है, ना फ्लावर बेड का निकालना है ना पूरे का निकालना है, हमें सिर्फ इस पाथ का निकालना है। तो बच्चों हम पूरे में से अगर इस अंदर फ्लावर बेड वाले एरिया को माइनस कर दें तो अपने आप बच्चों पाथ का निकल के आ जाएगा एरिया। तो बस वही काम हम करने वाले हैं। एक चीज़ और इसमें दी गई है, पाई को हमें 3.14 लेना है। चलिए अच्छी बात है, दे दिए, वरना नहीं देते तो हम 22/7 लेते हैं, कोई इशू नहीं है, आंसर तब भी वही आता। ठीक है, अब जो गिवन है क्वेश्चन में वो लिख लेते हैं। यही दोनों चीज़ें जो मैंने अभी उसमें ड्रॉ करी हैं आपकी। डायामीटर ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड कितनी है सर्कुलर फ्लावर बेड की? 66 मीटर। ठीक, रेडियस कितनी हो जाएगी इस हिसाब से? अगर यही चीज़ हम रेडियस पे एप्लीकेबल करें तो सर्कुलर फ्लावर बेड की रेडियस कितनी हो जाएगी? हो जाएगी 66/2, जो कि होता है बच्चों 33 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब ये तो ये हो गया, लेकिन बच्चों अगर ये ये डायमीटर थी, मैंने ड्रॉ गलत कर दिया, ये पूरी 66 थी। ठीक है बच्चों, मैंने रेडियस ड्रॉ कर दी थी। डायमीटर आपकी 66 है तो रेडियस क्या हो जाएगी आपकी? 33 हो जाएगी, इसका आधा। ये पूरा आपका 66 है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अगर ये 66 है तो रेडियस हमने कितने निकाल ली? आधी इसकी। रेडियस कितनी हो जाएगी? 33 हो जाएगी। अब इतना तो 33 हो गया। अब 33 में आगे हम कितना जोड़ दें जिससे हम पूरे का एरिया निकाल सकें पूरे सर्कल का? तो पूरे सर्कल, बड़े वाले सर्कल की क्या रेडियस हो जाएगी? 33, और ये कितना है बाहर वाला आपका? 4, तो 33 + 4 हो जाएगी। यही चीज़ हम लिख देते हैं यहाँ पे, देयरफॉर रेडियस ऑफ सर्कुलर फ्लावर बेड विद किसके साथ? 4 मीटर वाइड पाथ। यहाँ पे बच्चों मैं इसका कैपिटल R से डिनोट कर लूँगा। ठीक है, और फ्लावर बेड की रेडियस आप स्मॉल r से डिनोट कर सकते हैं। ये वाला स्मॉल है, जब इसमें आप 4 को ऐड कर देंगे तो कैपिटल R बन जाएगा। ये सिर्फ नोटेशन होते हैं समझने के लिए, ये कोई रूल नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये सिर्फ आपको लिखने के लिए शॉर्ट में नोटेशंस होते हैं। अभी क्यों नोटेशन मैंने ये लिया है स्मॉल और कैपिटल और, ये अभी आप आगे समझ जाएंगे इसी क्वेश्चन में, अभी जस्ट मैं आपको बताने वाला हूँ 1 मिनट में। तो ये हो जाएगा बच्चों आपका कैपिटल R की वैल्यू हो जाएगी 37 मीटर। ठीक है, अब ये तो हमने अपनी कैलकुलेशन कर ली। अब क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है? हमें एरिया फाइंड करना है सिर्फ पाथ का। तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ पाथ, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने माइनस करके लिखा था वैसे ही लिखेंगे यहाँ पे। एरिया ऑफ पाथ इक्वल्स टू बड़े वाले एरिया में से, जो कि बड़ा वाला एरिया है हमारा, विद 4 मीटर वाइड। ठीक है,
एरिया ऑफ बिगर सर्कल, शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं बिगर सर्कल, मतलब हम या तो पूरा भी लिख सकते थे एरिया ऑफ फ्लावर बेड विद 4 मीटर वाइड पाथ, ये पूरा लिख सकते थे कि इसका एरिया, लेकिन हमने डायरेक्ट लिख दिया एरिया ऑफ बिगर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। एरिया ऑफ, एरिया को भी मैंने ए लिख दिया, स्मॉलर सर्कल। ठीक है, ये हो गया। अब एरिया ऑफ बिगर सर्कल कितना है यहाँ पे, इसका हम बच्चों पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर वैल्यूज पुट करेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। बिगर सर्कल की रेडियस हमने क्या मानी है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर, पाई आर स्क्वायर। अब आपको कैपिटल और स्मॉल आर लेने का मतलब पता चल रहा होगा, स्मॉलर सर्कल की स्मॉल रेडियस थी और बड़े वाले सर्कल की बिग रेडियस थी। तो ये जस्ट एक नोटेशन होती है जो हम फॉर्मूले में यूज़ करते हैं। ठीक है, अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट कर देंगे। वैल्यूज़ पाई हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी लेने के लिए 3.14 ही बोला है, तो हम लेंगे 3.14 पाई हो गया। कैपिटल आर था हमारा 33 + 4 निकला था 37, तो 37 × 37, क्योंकि आर स्क्वायर होता है ना, फिर से आएगा, लेकिन इस बार स्मॉल आर आएगा। पाई स्मॉल आर है 33 × 33। बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा हाँ एक चीज़ और कर सकते हैं, यहाँ से 3.14 कॉमन ले लेते हैं, बाहर निकाल लिया तो इधर बचा 37 स्क्वायर माइनस 33 का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि ये हम अंदर भेजेंगे तो वापस दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर ही वाली चीज़ बन जाएगी। अब कॉमन क्यों लिया है, ये आपकी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए लिया है। आपको पूरा बार बार मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा कि 37 × 37 × 3.14 पूरा आप मल्टीप्लाई करा रहे हैं, तो कैलकुलेशन बहुत ही ज़्यादा लेंदी हो जाएगी। अब बच्चों यहाँ से ये समझिएगा, आप लोग इसको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आप समझिएगा कि हम किस तरीके से मैथ को ईजिली भी सॉल्व कर सकते हैं। हमेशा बिल्कुल घोड़े की तरह लग नहीं जाना है बस, ठीक है, दौड़े जा रहे हैं जितनी तेज़ दौड़ पा रहे हैं, ऐसा नहीं है, थोड़ा सा अकल का भी यूज़ करिएगा। तो यहाँ पे हमने देखिए 3.14 कॉमन ले लिया, 37 स्क्वायर माइनस 33 स्क्वायर हो गया। अब क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, जो कि होता है a + b a - b, तो हो जाएगा आपका 37 + 33 और 37 - 33। ठीक है, ये हो गया आपका। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो हो जाएगा 3.14 × 37 + 33 बच्चों कितना हो जाएगा, ये आपका 70 और इधर बचेगा 4। अब आप जो आपने ये रूल यूज़ किया है इसको आप फॉर्मूले में लिख भी दीजिएगा बच्चों, सिंस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a + b और a - b, ये आपका एक रूल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और हाँ, अब बच्चों इसको अब देखिए, आपको यहाँ पे अब जो है एक ही बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। अब आपको बार बार मल्टीप्लाई कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ एक ही बार मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। तो एक ही बार मल्टीप्लाई करा देंगे। यहाँ पे देखिए 2 बार आपको मल्टीप्लाई कराना पड़ता है, तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारे पास जो बचेगा वो होगा 879.20। या आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करा लीजिएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब आंसर जब भी आता है तो हम लास्ट में एक स्टेटमेंट दे के आंसर देते हैं, देयरफॉर द एरिया ऑफ द पाथ इज़ 879.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अब बच्चों 14 फिर से अगेन मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, 15 मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। 15 देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे कि फाइंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर एंड आउटर सर्कल्स शोन इन द एडजॉइनिंग फिगर। हमें सर्कमफ्रेंस बताना है, ठीक है, हमें रेडियस दी हुई है। ठीक है, तो टोटल जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल की वो है आपकी 19, इसको मैं अलग से लिख देता हूँ 19 मीटर। और जो पाथ बाहर वाला है इसकी जो विड्थ है ये है आपकी 10 मीटर। ठीक है, ये आपका रेडियस जो है बड़े वाले सर्कल की वो हो गया 19 और बाहर वाला जो पाथ है वो है 10 मीटर। ठीक है,
अब बच्चों इसका हमें क्या निकालना है, सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस का हमें सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए, लेकिन उससे भी पहले हम क्या करेंगे, गिवन डेटा लिख लेंगे। क्वेश्चन में दिया क्या क्या हुआ है, तो रेडियस ऑफ आउटर सर्कल आर इक्वल्स टू 19 मीटर। अब देखिए, अगर आप पिछले वाले में रूल याद रखते तो क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आप कैपिटल आर लिखते, लेकिन इस बार मेरा मन था यहाँ पे स्मॉल आर लेने का, तो मैंने स्मॉल आर ले लिया। आप कैपिटल आर भी ले सकते हैं, कुछ भी जो आपका मन करे वो ले लीजिए। आउटर सर्कल की रेडियस हो जाएगी आपकी 19 मीटर। देयरफॉर सर्कमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल इक्वल्स टू 2 पाई आर। हमें पता है सरकमफेरेंस जो होता है वो फॉर्मूला क्या होता है सरकमफेरेंस का, 2 पाई आर होता है। हो जाता है 2 इंटू 3.14, इसमें भी 3.14 लेने को बोला था ना, इसलिए मैंने 3.14 लिया है। और रेडियस स्मॉल आर माना है, तो मैं 19 यहाँ पे ऐसे लिख दूँगा। ठीक है, यही हमसे निकालने को बोल रहा है क्वेश्चन में कि हमें सरकमफेरेंस दोनों सर्कल की बतानी है। तो यहाँ पे आउटर की मैंने निकाल ली है सरकमफेरेंस, और इनको मल्टीप्लाई कराने के बाद बच्चों आपके पास आ जाएगा 119.32 मीटर। ठीक है, अब बच्चों अगर ये टोटल 19 है और बाहर वाला कितना है, 10 है, तो अंदर वाला कितना बच जाएगा, ये आपको खुद सोचने वाली चीज़ है। तो ये अगर आप समझ रहे हैं तो आप बहुत ही ईजिली आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, मैं करके दिखा देता हूँ आपको। देयरफॉर अभी नहीं, अभी तो सबसे पहले कैलकुलेट कर लें, मैं तो डायरेक्ट आंसर लिखने लगा था। नाउ रेडियस of inner circle r डैश, इस बार मैंने r डैश से डिनोट कर दिया। आप यहाँ पे कैपिटल आर और यहाँ पे स्मॉल आर भी ले सकते थे, कोई भी इशू नहीं है, सिर्फ आपको नोटेशन करना है, किसी भी चीज़ से नोट करना है। ठीक है, तो इस सेंटीमीटर नहीं मीटर में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो हो जाएगा 19 माइनस 10, तो बचेगा 9 आपका। 9 मीटर जो है वो इनर रेडियस हो गई, अंदर वाली रेडियस हो गई, या मैं इसको अगर यहाँ पे फिगर में ड्रॉ कर दूँ तो ये हो जाएगा आपका 9। ठीक है, ये आपका 9 मीटर हो जाएगा अंदर वाली रेडियस आर, जिसको हमने आर डैश से डिनोट किया। अब इसका भी हम सरकमफेरेंस निकाल लेंगे। हम लिखेंगे सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल। मैंने सरकमफेरेंस को शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप कॉपी में पूरा लिखिएगा। सरकमफेरेंस ऑफ इनर सर्कल इक्वल्स टू, वही फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो यहाँ पे 2 इंटू 3.14 इंटू स्मॉल आर डैश हो जाएगा। यहाँ पे आर डैश कितना है आपका, है 9, तो यहाँ पे 9 आ गया। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 टू 18, 18 इंटू 3.14 हो जाएगा 56.52 मीटर। ठीक है, अब आप बच्चों जो दो आंसर आपने निकाले हैं, जो दोनों पूछा था, वो एक साथ एक लाइन में लिख देंगे। कैसे कि देयरफॉर द circumferences of inner and outer circles are 56.52 meter and 119.32 meter respectively। ठीक है बच्चों, यहाँ पे आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था। अब मैं वही चीज़ 16 ना करा के आपको डायरेक्ट 17 करा रहा हूँ। 17 हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। देखते हैं क्या बोल रहा है। द मिनट हैंड ऑफ अ सर्कुलर क्लॉक इज़ 15 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक कोई सर्कुलर क्लॉक है, उसकी मिनट हैंड कितनी लंबी है, 15 सेंटीमीटर लॉन्ग है। तो सर्कुलर क्लॉक बना ली मैंने, उसकी मिनट हैंड सबसे लंबी होती है, तो मैंने उसकी एज अ रेडियस मान लूँगा
15 सेंटीमीटर की आपकी हो गई लॉन्ग। हाउ फार डज द टिप ऑफ द मिनट हैंड मूव इन 1 आवर। तो ये टिप एक आवर में क्या करेगा, पूरा राउंड लगाएगा। तो मतलब हमसे डायरेक्टली कितना मूव करेगी वो पूछ रहा है। तो इनडायरेक्टली हमसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे सरकमफ्रेंस पूछ रहा है हमसे इस क्वेश्चन में, क्योंकि वो पूछ रहा है ना कि 15 सेंटीमीटर अगर इसकी रेडियस है और ये 1 घंटे में कितना मूव, 1 घंटे में पूरा एक राउंड लगाएगी तो एक सर्कल कंप्लीट करेगी, तो सर्कल कितना मूव करेगी, तो ये सरकमफ्रेंस पूछ रहा है। पाई हमसे 3.14 लेने के लिए बोला है। तो ये तो बच्चों जस्ट क्वेश्चन अभी हम लोगों ने ऊपर किया है कि हमें रेडियस पता है, सरकमफ्रेंस निकालना है। तो ये तो बहुत शॉर्ट में हम लोग कर सकते हैं। इन 1 आवर minute hand completes 1 round means make a circle। एक सर्कल बना रहा है, ठीक है। तो रेडियस क्या है यहाँ पे, अगर इस सर्कल की बात करें, रेडियस ऑफ द सर्कल क्या हो जाएगी, इसको किसी भी चीज़ से डिनोट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मूले में हमें यही चीज़ पुट करनी होगी जिससे भी हम डिनोट करेंगे। कैपिटल आर भी ले सकते थे, तो हमने इसको 15 सेंटीमीटर ले लिया। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कुलर क्लॉक, यू थोड़ा सा बड़ा हो गया है यहाँ पे, सर्कुलर क्लॉक इक्वल्स टू 2 पाई आर हो जाएगा फॉर्मूला। और हमें पता है 2 इंटू पाई की वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 3.14 लेना है, और आर हमें क्वेश्चन में गिवन डेटा है। जब इनको हम सॉल्व करेंगे 15 2 हो जाएगा 30, और 3 से आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा 3.14 को, एक ज़ीरो बाद में लगा दीजिएगा, हो जाएगा 94.2 सेंटीमीटर। ये बच्चों आ गया पूरा पाथ की कितना कवर करेगी। अब बस वही चीज़ हम स्टेटमेंट में लिख देंगे। देयरफॉर द टिप ऑफ द मिनट। बच्चों देखिए, करना इन क्वेश्चंस में कुछ भी नहीं है, आपको करना वही चीज़ है जो आपको पता है, एक ही चीज़, वही सरकमफ्रेंस और एरिया के बार बार वही फॉर्मूले लगाने हैं। बस करने का तरीका समझ लीजिए कि कैसे हम लिखते हैं क्वेश्चन को। सबसे पहले हम लिखते हैं जो क्वेश्चन में हमें गिवन डेटा है, फिर हम कैलकुलेशन लिखते हैं या फॉर्मूला लिखते हैं, और फिर कैलकुलेशन फॉर्मूला के बाद में हम लोग आंसर के लिए पूरा एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो हमसे पूछता है। द टिप ऑफ द मिनट हैंड moves 94.2 सेंटीमीटर इन 1 आवर। आप स्टेटमेंट को मैच करिएगा, मैंने क्वेश्चन से ही स्टेटमेंट लिखा है, क्वेश्चन भी हमसे यही पूछ रहा है, मैंने डिट्टो वही कॉपी किया है बस, ठीक है। बस उसमें वैल्यू पुट कर दी है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आई होप आपको एक्सरसाइज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट टर्न पे बच्चों हम लोग 11.4 स्टार्ट करेंगे, तो उसका लिंक मैं आपको ऊपर दे रहा हूँ बच्चों। इस एक्सरसाइज में अगर 11.3 में आपको 1 क्वेश्चन से लेकर 17 क्वेश्चन तक किसी में भी डाउट है तो आप मुझसे पूछिएगा। जो मैंने करवाए हैं, जो होमवर्क हैं, मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ओके बच्चों, थैंक यू।